हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब खुश होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाई डे रिमूव कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो आज की रीडिंग बहुत ही खास लोगों के लिए है। आप अगर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल का मतलब है ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा है इनकी। एक पूजा पाठ करना अलग बात होता है और एक जो स्पिरिचुअल होना, ईश्वर के प्रति एक आकर्षण होना, एक भक्ति होना, अटूट भक्ति होना, वो एक अलग बात होती है। आप एक ईश्वर का एक दिव्य अंश हैं, आप एक दिव्य सोल हैं और आप जो है ईश्वर का अंश है। इसलिए ईश्वर के प्रति आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लगाव है, आपका एक खिंचाव है आपका ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति आपकी जो भक्ति है वो एक अलग लेवल की भक्ति है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। सभी लोगों के साथ ये रीडिंग मैच नहीं करेगा। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी दिव्यता का लोगों को पता नहीं है, मालूम नहीं है। यहाँ तक कि आपकी फैमिली में किसी को मालूम नहीं है, यहाँ तक कि आपको खुद को भी मालूम नहीं है कि आप एक दिव्य सोल हैं। तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। आप लोग बिल्कुल अपने मन को शांत कर लीजिए, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। यूनिवर्स को आप लोग ग्रेटिट्यूड सेंड कर सकते हैं ताकि आप लोग एनर्जी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड गिरा है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप लोग ईश्वर के अंश हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। उस परमात्मा के उस प्रकाश का आप लोग एक पार्टिकल हैं जो इस धरती पर किसी पर्पस से भेजा गया है। आप लोग ईश्वर का एक अंश है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आपका एक अट्रैक्शन है, क्योंकि आप ईश्वर का एक अंश हैं। और जैसे माता पिता का हम एक अंश होते हैं, माता पिता के प्रति हमारी जो भक्ति होती है, जो समर्पण होता है, वही आपका ईश्वर के प्रति समर्पण है। आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति एक अलग लेवल की ही भक्ति है। आप एक विशेष आत्मा हैं, ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं आप, और आप जो है यहाँ पर लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। आपके साथ स्वयं डिवाइन चल रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं और ईश्वर का वरदान लेकर आप इस धरती पर आए हैं। बहुत शक्तिशाली हैं आप। आपके पास एक इनर स्ट्रेंथ है, अंदर से आप शक्तिशाली हैं। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं आप। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल शक्ति है, डिवाइन की शक्ति है आपके अंदर एक। आपके साथ स्वयं डिवाइन चल रहे हैं। तो आपके विषय में बुरा मात्र सोचने पर किसी के जीवन बर्बाद हो जाता है, किसी के जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए आपको परेशान करने वाला कभी सुकून से नहीं रह पाता है,
कभी सुकून की नींद सो नहीं पाता है वो। जब जब किसी ने भी आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश की है, चाल चलने की कोशिश की है, तो उसके जीवन में तब तब तूफान आया है, तब तब परेशानियां आई हैं, क्योंकि आपके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं। आप ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। और आपने देखा भी होगा आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई हैं, लेकिन आप उन सब से निकल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर निकाल देते हैं आपको उन सब से। आपकी जगह कोई साधारण इंसान होगा तो वो नहीं निकल पाएगा, वो दम तोड़ देगा, यहाँ पर बिल्कुल हार जाएगा। लेकिन आप मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि एक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। कोई दिव्य शक्ति है, कोई ईश्वरीय शक्ति है आपके अंदर, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो आपको मदद करती है। आप देख सकते हैं ये लेडीज है, शेर के हाथ में मुंह डाली हुई है। इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, यानी कि कोई डिवाइन ऊर्जा इसके साथ में कनेक्टेड है, कोई दिव्य शक्ति है इसके साथ में, जो इसको 24 घंटे हेल्प करती है, 24 घंटे इसके साथ रहती है। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं, मुसीबत तो आपके जीवन में बहुत आता होगा, साधारण लोगों से भी ज़्यादा, क्योंकि आप एक सोल पर्पस पर हैं। आपका कोई उद्देश्य है, यहाँ पर कोई मिशन पर है आप। तो मुसीबतें तो बहुत आती होगी आपके जीवन में। आप जो है लोगों को की मदद करने के लिए आप यहाँ पर भेजे गए हैं, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए हैं कि आपका जीवन औरों से अलग है, बिल्कुल अलग है। आपको सॉरी, किसी का कॉल आ गया था। तो आप जो है एक विशेष आत्मा है, आपको किसी उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। आप बहुत पवित्र सोल हैं, बहुत ही, आप एक प्योर सोल हैं, प्योर आत्मा है आप। बिल्कुल बच्चों के जैसा दिल है आपका, बहुत मासूम, बिल्कुल भी आपके अंदर बिल्कुल नाम मात्र भी छल नहीं है। बहुत काइंड हार्टेड है, एक धर्मात्मा व्यक्ति हैं आप। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है आपके लिए। स्वयं ईश्वर आते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको बचाने के लिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे कि एक चींटी भी अगर गलती से मर जाए तो आपको बहुत अफसोस होता है। आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे हमेशा फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ईश्वर स्वयं आते हैं आपको बचाने के लिए। जब भी आप बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में घिर जाते हैं, जब भी आपके ऊपर कोई भी बहुत बड़ा मुसीबत आता है, तो हमेशा ईश्वर आपको बचा लेते हैं। आप बहुत बड़ी परेशानियों से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप बाद में सोचते भी हैं कि मैंने इसे कैसे पार कर लिया। जब आप उस परेशानी से निकल जाते हैं, कुछ समय के बाद आप पीछे मुड़कर जब सोचते हैं उस घटना को, उस परिस्थिति को, तो आपको बहुत खुद ही आश्चर्य होता है कि आखिर आप इन सब परेशानियों से निकल कैसे गए। तो आपको ईश्वर बचा लेते हैं, निकाल लेते हैं उन सब परेशानियों से। चाहे पैसों की दिक्कत हो या किसी तरह की आपकी लाइफ की परेशानी हो, ईश्वर आपको बचा ही लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कई बार पैसों की भी आपको बहुत कमी देखनी पड़ी होगी। पैसों को लेकर भी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ चीज़ों के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको बहुत ज़रूरी काम है, बहुत कुछ ज़रूरी करना रहता है, और आप देखते होंगे आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप सोचते होंगे, पूरी रात सोचते होंगे, पूरा दिन सोचते होंगे कि मेरा ये काम कैसे होगा, कैसे होगा, और इन टाइम पे आपको कहीं ना कहीं से कोई मदद मिल जाता होगा और आपका काम बन जाता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा। इसके अलावा लाइफ के कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से आखिर कैसे निकला जाए, इसे कैसे संभाला जाए, तो आप देखते होंगे कि कोई न कोई आपकी मदद करने के लिए आ ही जाता होगा, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ईश्वर हमेशा आपके साथ चलते हैं। कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है जो कि हमेशा
आपके आसपास रहती है, आपको चारों तरफ रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके साथ रहती है। आपके आसपास में बहुत से नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आपके साथ कोई न कोई चाल चलते हैं, कोई न कोई चीटिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आप ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और ये जब भी आपके साथ बुरा करते हैं, इनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर डिवाइन बुरा करते हैं, कुछ न कुछ इनके साथ ज़रूर बुरा होता है। जजमेंट का कार्ड है साथ में। ये लोग अगर आपके साथ कुछ भी बुरा करते हैं तो इन्हें भुगतना पड़ता है, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, इनको कर्मा भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपके साथ कोई गलत करता है तो कुछ न कुछ उसके जीवन में परेशानियां आ जाती है, कुछ न कुछ उसके जीवन में ऐसा तूफान आ जाता है जिससे कि वो इंसान को आपसे ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप एक दिव्य ऊर्जा का अंश हैं, आप दिव्य शक्ति का एक अंश हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इस चीज़ का ना आपको पता है, ना आपके एनिमीज़ को पता है, ना ही आपके घर वालों को पता है, लेकिन ऐसा आपके साथ होता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपके साथ जब भी कोई बुरा करता है तो पक्का उसके साथ कुछ न कुछ होता ही है उल्टा। तो आज की रीडिंग बस इतना ही है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं थैंक्स ज़रूर कीजिएगा। अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, आपके साथ मैच कर रही है तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। यूनिवर्स को थैंक्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में।